बीए द्वितीय वर्ष में समास प्रकरण चल रहा है। तत्पुरुष समास में षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया है और अब सप्तमी तत्पुरुष समास को पढ़ेंगे, जिसका प्रथम शब्द सप्तमी विभक्ति में रहता है, वह सप्तमी तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे यह समास विशेष दशाओं में भी होता है। इसके लिए पाणिनि ने दो सूत्र उपस्थित किए हैं। पहला अष्टाध्यायी का दूसरे अध्याय का पहले पाद का 40वां और 41वां सूत्र है। सप्तमी सौंडैः सिद्ध शुष्क पक्व बंधैश्च। जब सप्तमी अंत में जिस शब्द के हो, शौंड का अर्थ है चतुर, धूर्त का अर्थ है बदमाश, कपट छल भरा हो जिसके, कितव शठ जिद्दी, आग्रही दुराग्रही, घटिया चीज़ों पर जो जिद करे, प्रवीण कुशल, संवीत का अर्थ है भूषित, अंतर अधि का अर्थ है ऊपर, पटु पंडित, कुशल चपल, निपुण, सिद्ध, शुष्क, पक्व और बंध। इन शब्दों में से किसी के साथ यदि सप्तमी का शब्द आता है तो सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। जैसे अक्षेषु सौंडः अक्ष सौंडः, प्रेम्णी धूर्तः प्रेम धूर्तः, द्यूते कितवः द्यूत कितवः, सभायां पंडितः सभा पंडितः, आतपे शुष्कः आतप शुष्कः, चक्रे बंधः चक्रबंधः, स्थाल्यां पक्वः स्थाली पक्वः। अगले सूत्र हैं ध्वांक्षेण क्षेपे। यह भी अष्टाध्यायी का दूसरे अध्याय के पहले पाद का 42वां सूत्र है और इस पर एक वार्तिक है। ध्वांक्षेणे इत्यर्थ ग्रहणम। जब ध्वांक्ष का अर्थ है कौआ, शब्द अथवा उसके समानार्थक शब्दों के साथ निंदा का अर्थ आए तब सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। जैसे श्राद्धे काकः श्राद्ध काकः, तीर्थे ध्वांक्षः तीर्थ ध्वांक्षः। इसका अर्थ है तीर्थों में इसलिए घूम रहा है, जो खाने वाले पंडित हैं अथवा कौए लालची हैं, खाने के लिए ही घूम रहे हैं, वो तीर्थ ध्वांक्ष हैं और श्राद्ध काकः है। अगला है समानाधिकरण तत्पुरुष समास। ऐसी वस्तुएं जिनका अधिकरण एक हो। यदि देवदत्त और गोविंद एक ही आसन पर बैठे हों तो वह आसन उन दोनों का समानाधिकरण हुआ। अलग अलग आसन हो तो व्यधिकरण होगा। जैसे कृष्णः शर्पः में कालापन सांप के साथ है, अतः ये समानाधिकरण है। तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः। ये कर्मधारय के लिए सूत्र है। अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के दूसरे पाद का 42वां सूत्र है, जिसका अर्थ है ऐसा तत्पुरुष समास जिसमें प्रथम शब्द दूसरे शब्द का विशेषण हो, दोनों शब्दों का समानाधिकरण हो, वह समानाधिकरण अथवा कर्मधारय तत्पुरुष कहलाता है। कर्मधारय की क्रिया दोनों शब्दों को धारण करती है। उदाहरण, कृष्णः सर्पः अपसर्पति में जब सर्प क्रिया करता है तब कृष्णत्व उसके साथ रहता है, किंतु राजपुरुषः में राजा पुरुष के साथ क्रिया नहीं करता। ये अंतर है षष्ठी तत्पुरुष समास में और
समानाधिकरण वाले कर्मधारय समास में, समानाधिकरण या कर्मधारय समास में दोनों शब्द प्रथमा विभक्ति में रहते हैं, किंतु व्यधिकरण में प्रथम शब्द प्रथमा को छोड़कर किसी और विभक्ति में रहता है। समानाधिकरण या कर्मधारय समास में प्रथम शब्द या तो दूसरे का विशेषण होना चाहिए और द्वितीय शब्द संज्ञा होनी चाहिए, अथवा दोनों संज्ञाएं हों अथवा दोनों विशेषण हों, जिसमें समय पड़ने पर संयुक्त शब्द किसी तीसरे शब्द का विशेषण हो सके। विशेषणम विशेष्येण बहुलम, अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के पहले पाद का 57वां सूत्र है। यदि प्रथम शब्द विशेषण हो और दूसरा विशेष्य हो तो उस कर्मधारय समास को विशेषण पूर्व पद कर्मधारय कहते हैं। जैसे नीलम उत्पलम नीलोत्पलम, रक्तम उत्पलम रक्तोत्पलम, कृष्णः सर्पः कृष्ण सर्पः। किम क्षेपे, अगला सूत्र है किम क्षेपे। जब खराब या बुरे अर्थ में कु शब्द का प्रयोग हो और उस पद का समास किसी संज्ञा से हो, तब वह पूरा कर्मधारय समास होता है। जैसे कुत्सितः पुरुषः कुपुरुषः, कुत्सितः पुत्रः कुपुत्रः, कुत्सितः देशः कुदेशः। कभी कभी कु का रूपांतर कद और कभी का हो जाता है, यथा कुत्सितम अन्नम कदन्नम, कुत्सितः पुरुषः का पुरुषः। अब उपमान पूर्व पद कर्मधारय, इसके लिए अष्टाध्यायी में सूत्र है, दूसरे अध्याय के पहले पाद का 55वां सूत्र है। उपमानानि सामान्य वचनैहि। उपमान और उपमेय का समास उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे घन इव श्यामः घनश्यामः, चंद्रः इव आह्लादकः चंद्राह्लादकः। इन उदाहरणों में प्रथम में घन उपमान और श्याम उपमेय है, सामान्य गुण है। दूसरे में चंद्र उपमान और आह्लाद उपमेय है, ये भी सामान्य गुण है। अब है उपमानोत्तर पद कर्मधारय। इसके लिए सूत्र है उपमिदम व्याघ्रादिभिः सामान्या प्रयोगे। यदि उपमित जिसकी उपमा दी जाए और उपमान जिससे उपमा दी जाए दोनों साथ साथ आवें तो उस समास को उपमानोत्तर पद कर्मधारय तत्पुरुष कहते हैं। यहाँ उपमान शब्द प्रथम न होकर द्वितीय शब्द होता है। यथा मुखम कमलम इव मुख कमलम, पुरुषः व्याघ्रः इव पुरुष व्याघ्रः। इनका विग्रह इस प्रकार भी होगा, मुखमेव कमलम मुख कमलम, पुरुष एव व्याघ्रः पुरुष व्याघ्रः। पहले को उपमित समास कहते हैं और दूसरे को रूपक समास। एक और भेद है इसका ही, कर्मधारय का ही, विशेषणों भय पद कर्मधारय। दो समानाधिकरण विशेषणों के समास को विशेषणों भय पद कर्मधारय समास कहते हैं। यथा कृष्णश्च श्वेतश्च, कृष्ण श्वेतः कुक्कुरः। इसी तरह दोक्ता प्रत्यांत शब्द जो दोनों वस्तुतः विशेषण होते हैं, इसी प्रकार समास बनते हैं। जैसे स्नातश्च अनुलिप्तश्च स्नातानुलिप्तः। दो विशेषणों में से एक दूसरे का प्रतिवादी भी हो सकता है। जैसे चरंच अचरंच, जो चराचर शब्द का प्रयोग है, विशेषकर से ईश्वर के लिए प्रयोग होता है। सारे चराचर जगत में, ये संसार में ईश्वर व्याप्त है। तो चर और अचर का अर्थ है चलने वाला, चलायमान, और अचल जो स्थायी रूप से रहने वाला है, नित्य है। इन दोनों के लिए जो चराचर शब्द का प्रयोग है वह उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। चरश्च चरंच अचरंच चराचरम जगत, कृतंच अकृतंच
जो किया है और जो नहीं किया है, ऐसे कृताकृतम कर्म अर्थात जो कर्म किए हैं अथवा नहीं किए हैं, उस शब्द उस अर्थ को प्रकट करने वाले जो एक शब्द है उसको कहते हैं कृताकृतम कर्म। ये तत्पुरुष समास पूरा हुआ। अब अगले दिन द्विगु समास का अध्ययन करेंगे।